महाराष्ट्र के बदलापुर में एक नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण के मामले में मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सियासत तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस पर फायरिंग के बाद आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा है और आरोप लगाया कि इसके पीछे साजिश है। मामले को दबाने के लिए शिंदे का एनकाउंटर किया गया है। घटना पर एनसी यानी शरद चंद्र पवार गुट की जो पार्टी है उसके साथ साथ कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। सरकार और सत्ताधारी दल के बीच अब जो नेता हैं वो अपने एक दूसरे को बचाव में उतर आ चुके हैं। और आपको बता दें कि एनकाउंटर पर शरद पवार ने कहा कि बदलापुर में 2 बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ उसे उचित कानून के दायरे में अंजाम दिया जाना चाहिए था, लेकिन इस घटना के मुख्य आरोपी के तबादले में गृह विभाग द्वारा बरती गई ढिलाई सवालों के घेरे में। ऐसा लगता है कि सरकार कानून की धमकी देने में कमजोर हो गई है, यानी कमजोर इस लिहाज से कि सरकार आरोपियों को और जो इस तरीके के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को उनको कड़ा संदेश नहीं दे पा रही, ताकि भविष्य में ऐसी कोई निंदनीय कृत्य न कर सके, इसके बारे में सोच भी ना सके। उम्मीद है कि इस घटना की गहन जांच हो और इसके बाद जो स्थिति सामने आएगी उस पर कार्रवाई भी हो। नेता प्रतिपक्ष विजय वट्टीवार ने कहा कि शुरू से बदलापुर प्रकरण में लापरवाही बरती गई है। पहले आरोपी को बचाने के लिए कोशिश की गई, फिर स्कूल से जुड़े लोगों को, अब आरोपी को ही खत्म कर इस मामले से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश की गई है। हम जानते हैं कि इस मामले में सही जांच नहीं हो पाएगी, इसलिए हम इस मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हैं। सरकार नहीं मानी तो हम कोर्ट जाएंगे। शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि बदलापुर के आरोपी ने पुलिस की बंदूक से खुद को गोली मारी है, ऐसा पुलिस बोल रही है। आरोपी से पूछताछ की होती तो वो संस्था मुसीबत में पड़ जाती, जिसे बचाने के लिए एफआईआर तक दर्ज नहीं करे थे। अगर ये बोलने लगता तो पुलिस स्टेशन के अधिकारी मुसीबत में पड़ जाते, इसके लिए एनकाउंटर कर दिया ताकि चर्चा ही ना हो। ऐसी भी रणनीति इनकी हो सकती है, ये बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने भी ट्वीट करके एनकाउंटर की घटना पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बदलापुर रेप मामले में स्कूल के ट्रस्टियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, वे अभी भी फरार हैं। अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? क्या फरार आरोपियों को बचाने के लिए मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर मामला खत्म करने की कोशिश तो नहीं है? क्या मामले को दबाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है? एनकाउंटर की सच्चाई सामने आनी चाहिए। हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच करानी चाहिए। एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही हैं। पहले कहा गया कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, फिर कहा गया कि एक एनकाउंटर है, फिर कहा गया कि पुलिस पर हमला कर रहा था। एनकाउंटर किसका होता है? एनकाउंटर आतंकवादियों, अंडरवर्ल्ड के गुनहगारों का होता है। ऐसा लगता है कि शायद पुलिस ने किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश किया है। यह बहुत गंभीर मामला है। विपक्ष के सवालों के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी बचाव के मुद्रा में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि उससे जांच के लिए ले जाया जाएगा, और क्योंकि उनकी पूर्व की पत्नी ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, उसने एक पुलिसकर्मी नीलेश मोरे पर भी गोली चलाई है, जो घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर है, आत्मरक्षा में यह कार्रवाई की गई है। जांच के बाद पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। वहीं राज्य के डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आरोपी की पूर्व पत्नी ने भी उसके ऊपर आरोप लगाया था कि और शिकायत भी दर्ज कराया था। इसी मामले में आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के पुलिस जा रही थी, लेकिन आरोपी ने पुलिस की बंदूक छीन करके फायरिंग की, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की, जिसमें अक्षय शिंदे को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष तो हर बात पर सवाल उठाता है। यही विपक्ष कुछ समय पहले फांसी की मांग कर रहा था, अब आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस अपना रक्षा करेगी, नहीं तो क्या करेगी? बता दें कि महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस के पास ही है, और इसलिए देवेंद्र फडणवीस को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष ने ही सवाल खड़ा किया है। जब विपक्ष की तरफ से लगातार फडणवीस सरकार पर, यानी देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है, उनके ऊपर जब सवाल खड़े किए जाने लगे तो उन्होंने अपने बचाव के पक्ष में यही बात कही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।